हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 ऑफ जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस स्टार्टेड इन विच स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज गुजरात। ओके, तो यहाँ पे 30th एडिशन का यहाँ पे नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस यहाँ पे हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद में साइंस सिटी है, वहीं पे ये हुआ है और ये 5 दिन का पूरा यहाँ पे ये मतलब पूरा प्रोग्राम यहाँ पे रहने वाला। ओके, इसके अंदर यहाँ पे 1400 अलग अलग यहाँ पे डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, जिसमें टीचर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। ये सारे लोग यहाँ पे इस मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करने आए हैं। ओके, यहाँ पे ऑल ओवर कंट्री से 850 स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने अपना यहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पे शो किया। ओके, यहाँ पे ये सब करने का मेन मोटिव ये है कि भाई जो हमारे अपकमिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ सकें, उसकी एजुकेशन को हम लोग और इम्प्रूव कर सकें, और एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये पूरा प्रोग्राम किया गया कि भाई लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आनी चाहिए दैट साइंस इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, बिकॉज अभी के टाइम पे हर चीज में साइंस लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इज इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज 27th ऑफ जनवरी। ओके, तो 27th ऑफ जनवरी को हम लोग यहाँ पे लाइक विक्टिम्स ऑफ हॉलोकास्ट जितने भी यहाँ पे थे उनको यहाँ पे लाइक श्रद्धांजलि देते हैं। ओके, चाहे वो विक्टिम्स हों, चाहे वो मतलब कह सकते हो जो सर्वाइव कर गए हैं, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, तो मेनली देखा जाए तो यहाँ पे जो अपनी नाजी, अपनी नहीं जर्मनी को जो यहाँ पे नाजी जर्मनी जो थी, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा नरसंहार यहाँ पे किया था, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे जेनोसाइड हम लोग बोल सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे 6 मिलियन जीव्स को यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि गैस चैम्बर में लॉक करके उनको मार दिया था। ओके, लेकिन ये उस मतलब वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके थे, यहाँ इसके अलावा यहाँ पे जो रोमेनिया के जितने लोग थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों को मारा गया था। उसके बाद यहाँ पे जितने भी होमोसेक्सुअल लोग होते हैं उनको भी यहाँ पे मारा गया था। इसके अलावा जो डिसेबल्ड लोग थे उनको मारा गया था, मतलब नाजियों ने मारा था। पॉलिटिकल पीपल जो उनके ओपोजिशन में बात करते थे उनको, और जो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग थे उनको भी वो मार देते थे। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे नरसंहार था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। ओके, और ये नाजी जर्मनी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। ओके, लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि भाई 27th ऑफ जनवरी 1945 को जो रेड आर्मी है, रेड आर्मी मतलब रशिया की जो आर्मी, अभी भी मतलब पहले उनको रेड आर्मी बोलते थे, अभी भी बोलते ही हैं, तो रशिया की जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे जो नाजी का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप था उसमें इन्वेड किया और वहाँ से 7 से 8 हज़ार लोगों को वहाँ पे फ्री किया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 27th ऑफ जनवरी को हम लोग हॉलोकास्ट विक्टिम डे यहाँ पे लाइक ऑब्जर्व करते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जो हम लोग हमेशा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कास्ट हो, एथनिक हो, रिलीजन हो, रेस हो, कलर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हेटरेट नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे पीसफुल यहाँ पे मेंटेन करके रखना। ओके, next question is central government has sanctioned dash crore rupees to Uttarakhand under the revamped distribution sector schemes. Right answer of third is it's a B which is 2600 crore rupees. Okay, तो इतना यहाँ पे सैंक्शन किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया गया, सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट न्यू पावर। ओके, यहाँ पे गलत हो गया, न्यू पावर लाइन, इसके अलावा यहाँ पे सब स्टेशंस और साथ ही में यहाँ पे अंडरग्राउंड पावर लाइन। ओके, तो बेसिकली वहाँ पे पावर पहुँचाने के लिए न्यू अलग अलग यहाँ पे वायर्स लगाने के लिए, और अलग अलग जो मतलब काफ़ी थोड़े क्रिशियल एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे पावर पहुँचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, और साथ ही में जो यहाँ पे उत्तराखंड का जो अपना पावर सप्लाई सिस्टम है उसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथन यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, और इसमें मतलब कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं विथ देहरादून। ओके, तो बहुत सारी लाइक डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर आते हैं, और उत्तराखंड को यहाँ पे पावर कट काफ़ी यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको यहाँ पे कम करने के लिए किया गया। ओके, और जो उनका जो अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला गया। Next question is Employee Provident Fund has launched a massive district outreach program dash in January 2023. Right answer of fourth is it's A, which is निधि आपके निकट। ओके, तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है निधि आपके निकट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत आपको अगर कोई भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा रिलेटेड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके,
तो इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे एक रखा गया कि भाई आप अपने इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, और ये एक बार में ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में इसको मतलब सेम टाइम पे हर जगह में इसको लॉन्च किया गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया एंड मतलब बहुत बेहतर था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और सबसे बड़ा इसका मतलब फीचर यही है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, कोई भी परेशानी होती है तो वो यहाँ पे अपनी परेशानियों को आकर के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे स्टेशन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे has been awarded the green railway station certification with the highest rating of platinum? So right answer of fifth is it's a D, which is विशाखापट्टनम। ओके, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो है उसको यहाँ पे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। किसके द्वारा इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग। ओके, तो इसके द्वारा यहाँ पे किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अपना इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे काफ़ी मतलब बेनिफिट होने वाला है। जब भी यहाँ पे कोई भी ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो यहाँ पे अपना क्राइटेरिया मतलब काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं, जिसमें से एक अपना वाटर कंजर्वेशन है, एक अपना यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके अलावा यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट है, और साथ ही में यहाँ पे जो हम लोग फॉसिल फ्यूल का जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत कम करना है। ओके, इसके अलावा सबको पता है कि भाई हेल्थ एंड हाइजीन एक काफ़ी मतलब एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ पर जो अपना विशाखापट्टनम है उसको 100 में से यहाँ पे इनको 82 पॉइंट्स यहाँ पे मिले थे, और उसके बाद ही इसको यहाँ पे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन दे दिया गया। ओके, यहाँ पे इंडिया में हर रेलवे स्टेशन को यहाँ पे ग्रीन रेलवे होना काफ़ी ज़रूरी है, और सो दैट कि जो इन्वायरमेंट का जो हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल? राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स डी, विच इज राजा जेचारी। ओके, तो इनको यहाँ पे जो अपना एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल है उनको यहाँ पे बना दिया गया। ओके, ये एक इंडियन ओरिजिन के यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे पोस्ट भी इनको संभालने के लिए दे दिया गया है। देखो, इंडिया में जो अपना कर्नल रैंक होता है उससे अबव एक ब्रिगेडियर रैंक होता है। ओके, और यही रैंक इनको यहाँ पे मिला है अमेरिका के हिसाब से, बिकॉज वहाँ का सिस्टम थोड़ा बहुत अलग है इंडिया के सिस्टम से। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, और कह सकते हो कि भाई मतलब 1 स्टार गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पे ये बन गए हैं एयरफोर्स में। ओके, ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड का मोमेंट है कि भाई जब भी इंडियन कहीं भी किसी भी स्टेट में जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, तो वहाँ पे वो अपना एक अलग ही छवि बना देता है। ओके, और याद रखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज ये काफ़ी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि भाई उनको मिलिट्री या फिर कह सकते हो कि मतलब उनको डिफेंस में भेजा जा रहा है। ओके, दूसरे कंट्री के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नॉमिनेटेड जूलिया टर्नर, डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी एट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एज नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट इनवॉइस? राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स बी, विच इज जो बिडेन। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो बिडेन साहब जो हैं इन्होंने यहाँ पे जूलिया टर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया है। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि नॉर्थ कोरिया में जितने भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जितना भी वायलेशन हो रहा है उसको यहाँ पे रोक सके, उसके ऊपर पूरा रिपोर्ट बना के अपने बाइडेन साहब को दे सके। ओके, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो इनका एक दूसरा मतलब यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम भी इनका अपना चल रहा है, एंड दैट इज प्योंगयांग न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। ओके, बेसिकली अमेरिका चाहता है कि भाई जो अपना ये नॉर्थ कोरिया है इसका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। ओके, तो इनका मेन जो मोटिव है वो ये है, बाकी ह्यूमन राइट्स का तो भाई ये बहाना है। ओके, तो मेन यहाँ पर है कि भाई जो प्योंगयांग न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है इसको ये बंद कर सके और नॉर्थ कोरिया को भी यहाँ पे वीक बना दिया जाए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2017 से यहाँ पे खाली था, अभी इसको यहाँ पे भरा गया है। इससे पहले जूलिया टर्नर जो है वो डिप्लोमैट थी, कहाँ पर? ईस्ट एशिया में ही वो डिप्लोमैट थी, और साथ ही में इनको यहाँ पे कोरियन भी आती है। ओके, कोरिया यहाँ लिख देते हैं, कोरियन यहाँ पे आती है और बहुत जगह ये काम कर चुकी है। ओके, next question is who is the new chief executive officer of Toyota Motor Corp from 1st of April? So right answer of 8th is it's a B, which is Koji Sato। okay, तो कोजी साटो जो है अब से यहाँ पे CEO बन चुके हैं टोयोटा मोटर्स कॉर्प्स के। ओके, ये एक जापानीज कंपनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोजी साटो का जो यहाँ पे ग्रैंडफादर थे वो इसके यहाँ पे फाउंडर थे। ओके, इसके अलावा इनका जब ये मतलब बनेंगे मतलब जैसे ही यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ तो इनका यहाँ पे सबसे बड़ा बयान यही था कि भाई अब हम लोग यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इससे पहले ये जो koji sato जो है वो यहाँ पे चीफ ब्रांडिंग ऑफिसर थे, कहाँ पर, टोयोटा मोटर्स कॉर्प में। ओके, यानी कि इनके ऊपर पूरा शेयर मार्केट और जो ब्रांडिंग वगैरह जितना भी रहता है वो सब इन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी था, लेकिन अब यहाँ पे इनको CEO बना दिया जाएगा 1 अप्रैल से। ओके, next question is for the Aditya L1 project of ISRO, who has made the visible line emission coronagraph payload. Third answer of 9th is it's a D, which is Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. Okay, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारा यहाँ पे अपना आदित्य L1 प्रोजेक्ट जो है वो सन के ऊपर पूरा रिसर्च करने वाला है कि भाई जो सन का जो यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ देखो इसका जो सरफेस है इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और इसके बाहर जो इसकी जो वेव्स रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन बनाते हैं ना, इसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे कोरोनाग्राफर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि भाई इसका सरफेस तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके जो बाहर का जो पूरा जो भाप टाइप का जो निकलता रहता है ना, उसका टेम्परेचर यहाँ पे मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस में रहता है। ओके, और जब यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है तो हमें वहां से साइड से सूर्य की रिफ्लेक्शन टाइप दिखाई देता है, लाइक जो उसका येलोइश कलर का, वही कोरोना होता है। ओके, कोरोना आज का नहीं है, कोरोना बहुत पहले का सब चीज़ है। ओके, इट्स नॉट वायरस, इट्स समथिंग एल्स। ओके, तो इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे एक विजिबल लाइन इमिशन यहाँ पे बनाया गया, क्रोनोग्राफर यहाँ पे बनाया गया, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे सन के ऊपर पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे अपना रिसर्च कर पाएंगे। उसके मेनली यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पद्म विभूषण अवार्ड 2023? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज 6। ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो 6 तो सिर्फ पद्म विभूषण के लिए है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 9 जो हैं वो पद्म भूषण के लिए हैं, पद्म भूषण, और 91 जो हैं वो यहाँ पे पद्मश्री के लिए। ओके, पद्मश्री, तो मिला जुला के यहाँ पे कितने हो गए? 6 तो ऊपर है, 6 फॉर पद्म विभूषण, 9 फॉर पद्म भूषण, 91 फॉर पद्मश्री। ओके, मिला जुला के 106 के आसपास हो जाता है। ओके, 106। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई मतलब जो अपने बेस्ट जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने 19 फीमेल्स हैं, इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई कितने फीमेल्स हैं, तो 19 फीमेल्स हैं पूरे आउट ऑफ 106 से। ओके, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव जो अभी यहाँ पे हाल ही में जिनकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, उनको भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंडिया का यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि काफ़ी मतलब जो बेस्ट होते हैं उनको यहाँ पे मिलता है, जो स्पेशली यहाँ पे आर्ट, सोशल वर्क, लिटरेचर, एजुकेशन और पब्लिक अफेयर में जो यहाँ पे काम करता है उसको यहाँ पे मिलता है। ओके, सबकी इच्छा होती है, हर एक इंडियन की इच्छा होती है कि भाई यहाँ पे आती है तो हमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री मिल जाए अपने फील्ड ऑफ वर्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ICC मेंस क्रिकेट फॉर द ईयर 22? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज बाबर आजम। ओके, तो बाबर आजम का इस बार जो फॉर्म था वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे इनको ICC अवार्ड, यहाँ पे मेंस क्रिकेट का अवार्ड है, ये भी इनको मिला है। मेंस ODI का भी यहाँ पे इनको मिला है। इसके अलावा सर ग्रेसफील्ड सोबर ट्रॉफी भी इनको यहाँ पे मिला है। ओके, तो मतलब इस साल मतलब 2022 जो था इनके लिए काफ़ी अच्छा था। लेट्स सी व्हाट हैपन इन 2023। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। होप कि सब कुछ सबका बढ़िया रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट KM करियप्पा जयंती ऑन एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स C, विच इज 28th ऑफ जनवरी। ओके, तो 28th ऑफ जनवरी 1899 के दिन इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई ये इंडिया के यहाँ पे फर्स्ट कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फील्ड मार्शल रह चुके हैं। ओके, फील्ड मार्शल। ओके, फील्ड मार्शल सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है इंडियन आर्मी में, एंड उसको यहाँ पे हम लोग 5 स्टार ऑफिसर रैंक भी बोलते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके मतलब अगर आपको फील्ड मार्शल बनना है तो मतलब आपकी उम्र ऑलमोस्ट मतलब लगभग 70-80 पार कर जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे KM करियप्पा के टाइम पे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था जो कि 1947 में हुआ था। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनके समय में यहाँ पे हो चुकी हैं। एंड इससे पहले ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और फिर जब यहाँ पे ब्रिटिश वाले लोग थे जब वो गए तो फिर ये यहाँ पे इंडियन आर्मी में यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये इंडियन आर्मी के फर्स्ट यहाँ पे कमांडर इन चीफ यहाँ पे बने हैं, फिर फील्ड मार्शल बने। काफ़ी बड़ा इनका योगदान रहा है इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। और जो भी हम लोग यहाँ पे मॉडर्न इंडियन आर्मी देखते हैं वो KM करियप्पा और जो अपने यहाँ पे
सर मानिक शॉ थे। इन दोनों के कारण यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, दोनों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रह चुका है। जो यहाँ पे मानिक शॉ थे साहब, उनका वो भी यहाँ पे फील्ड मार्शल रह चुके हैं और उनका भी यहाँ पे इंडियन आर्मी को सुधारने में काफ़ी बड़ा हाथ है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।